एक ऐसा शख्स जो कि किसी भी पार्टी से टिकट ना लेकर निर्दलीय इलेक्शन लड़ने का मन बना चुके हैं, जिनका नाम है रविंद्र मंगाड़ी। जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि मंगाड़ी गांव से संबंध रखते हैं और इन्होंने अपना एक भाईचारा इकट्ठा कर लिया है, जिनके साथ ही आज नामांकन भरने के लिए रोड शो लेकर मिनी सेक्रेटरीट तक जाएंगे। आइए कर लेते हैं बातचीत। यहाँ पर लोग काफ़ी इकट्ठे हुए, इनके भाईचारा काफ़ी इकट्ठा हो चुका है। हाँ जी भाई साहब। रविंद्र भाई साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने इतना बड़ा रोड शो निकाल दिया है आज। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम। ये मेरे 5 साल की मेहनत है, हर मैं साथी के सुख दुख में खड़ा रहता हूँ, इसलिए प्रेम प्यार में सभी साथी आज पूरे हल्के से सभी गाँवों से मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए मैं वही बात पूछने वाला था, ये कौन से गांव से लोग पहुंचे हुए हैं, इतना ठाठा भाईचारा आपका? भाई साहब हल्के से सभी गांव से लोग आए हुए हैं। आप हर एक बंदे को खड़का के पूछ सकते हैं भी आप कहां से आए हुए हो, तो वो आप नहीं, वो काम तो हमारा है, हम लोग जरूर पूछेंगे, बजा के भी पूछें, खड़का के भी पूछें, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप किसी पार्टी से भी तो टिकट ले सकते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार उतरने की क्या सोची आपने? निर्दलीय उम्मीदवार ऐसा पार्टी तो मतलब क्या है कि हर पार्टी भ्रष्ट होती है, और निर्दलीय का तो मेरा विचार मन में ये आया कि हमारे अंदर, हमारे सभी साथियों के अंदर जो अगर ताकत दिखेगी तो पार्टियां हमारे अपने आप चरणों में आएगी टिकट देने के लिए। हमें उनके पीछे घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है सर। तो जनता आपको वोट क्यों करे? वोट क्योंकि मैं जनता के किसान, पहली बात तो मैं किसान का बेटा हूँ, हर गरीब के किसान के कमेरे की लड़ाई लड़ता रहता हूँ, हर दिक्कत में दुख सुख में उनके साथ खड़ा रहता हूँ, क्योंकि हर आदमी ये चाहता है कि हमारे कोई बीच का आदमी ऐसा हो ना जो हमारी समस्या सुन सके, उसको ही वोट करेंगे। क्योंकि ये बड़े बड़े घराने के लोग आई बार वोट लेके चले जाते हैं और फिर ये सत्ता का चश्मा इनके ऊपर चढ़ जाता है। ये 5 साल फिर है ना, हम तो जैसे जितने मेरे भाई यहाँ हल्के से आए हुए हैं, हम 3-3 4-4 पीढ़ियों से आपस में एक दूसरे को जानते हैं, और वो तो जाते ही पूछते कौन से गाँव से आए हो, तो काम करना तो बहुत दूर की बात भाई साहब, वो तो पहचानते भी नहीं हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, बड़े बड़े पैसे वाले लोग आपके सामने यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं और आप एक गरीब इंसान, किसान का बेटा, किसान का मेरे मजदूर का बेटा, किस प्रकार उन बड़े बड़े पार्टियों को, बड़े बड़े लोगों को, उद्योगपतियों को आप टक्कर दे पाओगे? भाई साहब ये मेरा जनता का प्रेम प्यार जो साथ है, मेरे को इससे हौसला मिलता है। तो हर एक वोट मतलब मेरे ढोल में पड़ेगा, तो पैसे से थोड़ा ही होता है, पैसे से हो तो फिर ये बड़े बड़े पार्टी वाले आई बार यही बन जाएं, लेकिन प्रेम प्यार, मेरा हौसला, मेरी ताकत, ये जनता का प्यार है ना, ये मेरे को जितवाएगा, इसलिए मुझे मजबूती मिलती है इस बार। रविंद्र भाई, कमियां खामियां क्या कुछ है नलवा हल्के के अंदर, आपने देखा होगा? कमियां तो भाई साहब 10 साल हो गए इस बीजेपी सरकार ने कुछ करवाया नहीं। हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं है और टीचर स्कूल में नहीं है, दूषित पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है सभी पब्लिक को, और रोड टूटे पड़े हैं। कमियां तो बताएं तो पूरा दिन लग जाएगा। मंगाड़ी का विजन क्या है? विज़न ये है कि जी मैं हर किसी अमीर जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनसे तो मैं 36 का आंकड़ा रखता हूँ, क्योंकि वो गरीब आदमी की सुनवाई नहीं करता। और मेरा किसान 36 बिरादरी का जो भी गरीब है, किसान है, कमेरा है, तो उनके साथ मतलब मुझे मिलके हल्के के काम करवाने हैं। हर बंदे को यही उपलब्ध रहूँगा, मैं कोई चंडीगढ़ दिल्ली नहीं जाऊँगा। हर आदमी मेरे संपर्क के लोग हैं, तो मैं उनको दिल्ली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं मिलूँगा, शहरों का काम करूँगा जी। जनता को कोई मैसेज? जनता को ये मैसेज है कि एक किसान के बेटे का साथ देकर अब की बार विजयी बनाएं, और हर किसी का मैं काम कर सकूं, हर गरीब आदमी का साथ निभा सकूं। और क्योंकि अगर अब की बार भी हमारी एकता काम नहीं आएगी तो ये बड़े बड़े घराने के जो लोग हैं हमारी कभी बारी नहीं आने देंगे, इसलिए मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। क्या लगता है कितने के वोट प्राप्त कर लोगे? प्राप्त तो जीत हमारी है। जब देखो आप कितनी पब्लिक आई, कितने वोटों से? मेरे आइडिया से 15,000 प्लस मार्जिन से हम जीत रहे हैं जी। 15,000 प्लस मार्जिन जी? क्या बात, कोई टक्कर में नहीं है सर। जनता से आप पूछो, मेरे भाइयों से। रणधीर पनियार जी कहाँ जाएंगे जो उनसे दिल्ली से स्पेशल टिकट लेके आए हैं अमित शाह से भाजपा की? नहीं, चलो रणधीर पनियार जी ठीक आदमी है, लेकिन पार्टी गलत में ना जी। 10 साल किसानों को, गरीबों को, सबको लूट के खाया है, तो इसलिए वो गलत पार्टी में फंस गए, इसलिए बीजेपी को तो डंडे पड़ने वाले हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि किसान जो है वो विरोध कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे जी, किसान विरोध करेंगे। 10 साल
मतलब बीजेपी ने किसानों के विरोध में अब 3 काले कानून लेके आए थे, किसानों ने विरोध किया, फिर माफ़ी मांगनी पड़ती। बीजेपी सरकार को तो यही नहीं पता, बिना पूछे किसी से सलाह लिए अपने आप कानून थोप देते हैं, फिर उनको माफ़ी मांगनी पड़ती है और वापस लेने पड़ते हैं। इसलिए मतलब बीजेपी किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है, तो इसलिए बीजेपी को कोई सपोर्ट नहीं करेगा जी। यानी कि भाजपा के सिर के ऊपर संकट आ सकता है नलवा हल्के के अंदर, अगर वो जाते हैं तो कहीं ना कहीं पे काफ़ी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। बिल्कुल जी, संकट तो आया पड़ा है। मतलब बीजेपी सरकार अब बहुत दूर की सोच होगी, कोई वोट नहीं डालेगा जी बीजेपी। अभी तक कांग्रेस ने टिकट डिक्लेयर नहीं की है, किस प्रकार देखते हैं? बड़े लोग इंतजार कर रहे हैं, आप किस प्रकार देखते हैं? कांग्रेस डर रही है या फिर कुछ ज़्यादा ही सोच रही है? सभी पार्टियां इस हमारे जो मतलब मजबूती से हमारा संगठन इतना जुड़ा हुआ है ना, 5 साल में मैंने सभी साथियों को जोड़ा है, तो हमारे संगठन से सभी पार्टियां डरी हुई है। भाई रविंद्र मंगाली की टक्कर में कौन सा उम्मीदवार अगर आएगा तो भाई हमारी पार्टी का भाई जीत मिल सकती है, लेकिन हमारी मतलब किसी भी पार्टी हमारी कोई टक्कर नहीं ले सकती, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा मजबूत संगठन है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से हो? कलाण बंजारा बंजारा मंगाली गांव। मंगाली गांव से हो? हाँ हाँ। हाँ जी, आप कहाँ से हो? मंगाली कलान से जी। मंगालिया कलान से। हाँ जी, मंगाड़ी कलान से। तो भाई रविंद्र के साथ हो? हाँ, साथ पूरे। ऐसा को लगा कि इनके साथ ही जाना चाहिए और किसी के हाँ, साथ नहीं जाना इसे के साथ जाएंगे। इनका भी सुग्गा पानी भी कराया हमने, चाहिए? सुग्गा पानी भी कराया है। अच्छा, तो ये बीजेपी ने जो टिकट दे रखी है, हम बीजेपी ने देवाएं को नहीं, देवो कौन? हमारा काम है कौन करे वो, कोई काम नहीं करेगा। कोई काम नहीं करा। हाँ जी, मंगाली से बोले नहीं। मंगाली से आए हो? हाँ जी। जय राम जी। जय श्री राम। कहाँ से आए हो? मैं पूनिया खाप सरो पूनिया ठीक है जी। खाप गांव खरक पूनिया, खरक पूनिया से आए हो। वजीर सिंह पूनिया। तो अब पूनिया साहब के यानी समर्थन में आए हो, मतलब बात ये यस है। यस, पूरी ठीक है। पूनिया खाप, ठीक है, 36 बिरादरी। इस रोड शो को आप किस प्रकार देखते हैं? कमेंट सेक्शन में दीजिए जवाब। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत। मैंने तो पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं था, अच्छा। लड़ना ही नहीं था। अब मेरा को इस बात की खुशी है भाई मेरे गांव से मेरा छोटा भाई लड़ रहे हैं, ये प्रसन्नता की तो बात। गांव ने जिस व्यक्ति के ऊपर आशीर्वाद रखा है, आपने जिस व्यक्ति के ऊपर आशीर्वाद रखा है, आपके छोटे भाई के ऊपर, आपको लगता है आपकी उम्मीदों के ऊपर खरे उतर पाएंगे? देखो भाई ये हर चीज का मैं फैसला नहीं कर सकता, बाकी अब इसकी मेहनत के ऊपर गांव के सहयोग के ऊपर बात है। बाकी वही है, सरपंच साहब ने क्या भाई कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। क्या जैसे बात भी है। है। हाँ जी, सरपंच साहब क्या कहोगे? हाँ जी, ऐसा है जी, ये हमारे गांव का 8 पंचायतों का समझा के हूँ। पहले हमने पहले भी इकट्ठे हुए थे, भाई साहब वाला जो मीटिंग हुई उसमें भी इकट्ठे हुए थे, बातचीत भी हुई, लेकिन भाई साहब का मन नहीं था। तो रविंद्र भाई साहब लंबे समय से प्रयासरत थे, वो प्रयास करने वाले कभी हारते नहीं, और बहुत ही हमको मान सम्मान करते हैं इनका। इतना लंबे समय में प्रयास करेगा तो एक दिन बिल्कुल रंग आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।